हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? देखिए मैं आ गई रसोई में और सबसे पहले तो आप लोग चाय पी लीजिए। ये देखिए मेरी चाय, ये देखिए कौशिक जी चाय नहीं पी रहे हैं अभी और मैं चाय पी रही हूँ। ये चाय है मेरी। ये बिस्किट है ओरियो का, एक पैकेट मैंने ये लिया है। मैं आज बनाऊंगी बिस्किट का केक और कढ़ाई में रख दिए गर्म करने के लिए। मैं बनाऊंगी कढ़ाई में केक क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है। ये चॉकलेट वाले बिस्किट है, ये ओवन के बिस्किट है। ये देखिए 2 पैकेट में डालूंगी इसमें और 1 पैकेट मैंने ये डाला है। मैंने मैं बनाऊंगी एक केक, मिक्स करके बनाऊंगी केक का। मैं आपको दिखाती हूँ। कौशिक जी इसमें फोड़ दीजिए ना, चाहो तो आप ये मिक्सर में भी कर सकते हो और मैं ये मिक्सी में कर रही हूँ क्योंकि इसमें करने से मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। ये देखिए ये मैं मिक्सी में पीस लूंगी, दूध डाल दूंगी मैं। ये देखिए दूध डाल दिया मैंने, मतलब आधा गिलास में दूध डाला है, आधा थोड़ा ज्यादा। अब मैं ये पीस के ला रही हूँ, एक बार चलाऊंगी मिक्सी में, मिक्स हो जाएगा ये। और ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, भगवान जी का दूध दे देते हैं हम। मेरे भगवान जी के बर्तन बिल्कुल अलग है। ये मैंने डाल दिया चीनी और अब मैं ये दूध को ठंडा कर दूंगी। गर्म दूध नहीं देते, थोड़ा ठंडा करूंगी ये दूध। ये देखिए मैंने ये बना दिया इसका पेस्ट बिस्किट का। ये चॉकलेट करती हूँ मैं अभी। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अभी। ये चॉकलेट है मेरे पास में, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, चॉकलेट भी काट कर। ये 1 चम्मच में पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। देखिए इतनी है, 2 चम्मच के बराबर है चीनी। जो आप 2 चम्मच है जो खाने वाली उसके बराबर है, ये डाल रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट काट कर डाल दी है। ये मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं डालूंगी नमक। ये नमक है, इसे मैंने 2-3 बार केक बना लिया था इसमें। अब मैं इसे ही वापस डाल रही हूँ। देखिए अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हो, बेक कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया नमक। मेरे पास जो बना के मैं वापस छान के रख देती हूँ जब ये ठंडा हो जाता है नमक। ये मेरा है केक का बर्तन, ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं आपको केक बनाऊंगा। ये भगवान का दूध, ये इसकी जाली है और ये जाली मैं रखूंगी इसमें देखने के लिए। ये जाली रख दिया मैंने इसके अंदर। और मेरा केक का बर्तन ये है तो इसमें मैं लगाऊंगी पहले थोड़ा सा, पहले ग्रीस करूंगी इसको मैं। चॉकलेट और मिलाने मिलाऊं क्या? काट दो इसमें, प्लेट में काट दो, इसमें काट दो, प्लेट में डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे, थोड़ा फैला के नहीं सर, ये सब ऊपर फैला देंगे, ऊपर वाली कोटिंग कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ ये देखिए मैंने इस पर ग्रीस कर लिया है ऑयल से। ये देखिए मैं ये आटा डाल के ना इसे डस्ट कर रही हूँ। इससे क्या है ना, केक चिपकेगा नहीं इसमें। ये मैंने मैदा डाल के डस्ट कर लिया है और मैं इसे एक्स्ट्रा को मैं इस तरह से इसे झाड़ दूंगी। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा मैंने इसमें झाड़ दिया है। और अब मेरा ये भी गर्म हो गया है। ये पूरा आपको प्रॉपर गर्म होना चाहिए। नमक है जो, अगर ठंडे में रख दोगे तो फूलेगा नहीं। और अब देखिए ये मेरा बन चुका है। डालूंगी मैं इसमें 1 पैकेट इनो पाउडर डाल सकते हैं या आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है तो आप उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना। मैं डाल रही हूँ 1 इनो का पैकेट। ये मैंने इसमें इनो डाल दिया है केक में और मैं से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाऊंगी। ये देखिए मेरा बैटर, देखिए आप, देखिए कितना फूल गया है। और अब मैं इसे डालूंगी, इसमें शिफ्ट करूंगी डोंगे में। इसके जो केक टीन है तो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये सारा डाल दिया मैंने। देखिए कढ़ाई में मैं नमक डाल दिया। नमक बहुत तेज गर्म हो चुका है, हाथ बचा के इसको रखना है। ये देखिए मैंने रख दिया। अब मैं इसे
ढक देती हूँ एक प्लेट से, कि मैंने इस प्लेट से ढक दिया है। अभी मैं ऐसे ढकूंगी और अब मैं इसे कर देती हूँ मीडियम पे। मीडियम से थोड़ा कम रखूंगी मैं, और इसे मैं 20-25 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तब मैं दिखाती हूँ बीच में एक बार खोल के आपको। ये आप ये केक देखना मेरा वाला, ये फिर मैं दिखाती हूँ आपको केक बनने के बाद में। ये देखिए मैंने केक बना दिया है, और मैंने ये चॉकलेट से मैंने ये कर दिया है, गार्निश कर दिया ऊपर से। देखिए इसके ऊपर चॉकलेट लगा दिया मैंने पूरा। ये देखिए इतना बढ़िया चॉकलेट का केक बना है। बस मैं खाली इतना ही दिखाऊंगी आपको, और मेरे पास अभी इसको सजाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बादाम काजू से मैं सजाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे इसके साथ बादाम काजू अच्छे नहीं लगते इसके केक के साथ में। ये जो चॉकलेट थी, जो चॉकलेट के अंदर ये गोल गोल वो थे इसके दाने से चॉकलेट के अंदर, तो वो मैंने ये देखिए इस तरह से पिघला के मैंने, और ये मैंने बना दिया है। देखिए मेरा केक बिल्कुल स्पंजी केक बना है। अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी जब आप देखना। ये देखिए मेरा केक, बस मैं इतना ही सजाऊंगी इसे। ये बन गया केक बस। अभी 12 बज चुके हैं और मम्मू का आज बर्थडे है 28 जून का। अब फ़ोन आ गए हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं विश करने के लिए। अब वो सो चुकी हैं वैसे, मैं अब उनको जगाने के लिए जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे, उठो उठो, चलो केक काटते हैं। अब उठो, चलो उठ जाओ केक काटते हैं अभी। अभी 6 घंटा पहले मैं, हाँ अभी हम केक काटेंगे, चलो। आज मम्मू का जन्मदिन है, केक काटने जा रहे हैं। अभी रात के 12 बजे हुए हैं। देखो अकेले में मेरे को केक काटना पड़ रहा है। आज मेरा कोई बच्चा मेरे पास में नहीं है, और आज हमारे कोई बच्चा, ना अंकुर, ना दीपा, ना शिवानी, नहीं तो कोई भी साथ नहीं है हमारे। था जबकि पहले हमेशा कोई ना कोई साथ हमारे हमेशा रहा है। कि कोरोना की वजह से ना केक काटती हूँ। आज मेरा बच्चा कोई मेरे साथ नहीं है, कौशिक ये है बस मेरे साथ। कैंडल मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं कैंडल लगा कर फूक मारूं। तो मैंने उसका केक सही है, इन्होंने केक का भी काफी प्रेशर डालते हैं हर साल मेरे ऊपर। मैं आप लोगों के साथ हूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये केक मैंने खुद ही बनाया था, सुबह बनाया था। मैंने सोचा भाई बाहर से कोरोना की वजह से मैं ला नहीं रही थी कोई भी चीज़। देखिए आज मैं पहली बार अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। चलो ठीक है, अब मैं केक काटती हूँ बेटा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कट गया। चलो खाओ अब, लो। पहले मैं कौशिक जी को खिलाऊं। नहीं पहले तुम्हारा है, तुम्हारा। कौशिक जी को पहले। नहीं पहले तुम्हारा है जी। कौशिक जी को पहले। अरे नहीं, तुम्हारा है पहले। देखो कितना बढ़िया केक बनाया इन्हें अपने जन्मदिन पे। लो जी, जय हो। थैंक यू, बहुत बढ़िया केक बना है। ये मैं अपने बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए केक है, ये आप लोग भी खा लीजिए। ये केक ये आंटी के हाथ का, आंटी माँ के हाथ का केक है, ये आप लोग भी खा लीजिए। आज पहली बार आप मेरे साथ हो, और साथ ही रहना सदा, ठीक है। चलिए बच्चे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग आ गए हैं आपसे मिलने के लिए, और आज मेरा है हैप्पी बर्थडे आज इनका। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ये मुझे पूछना कौन सा हैप्पी बर्थडे है, पर मेरा हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। मेरे हैप्पी बर्थडे पे कौशिक जी ने कितनी सुंदर साड़ी दी है मुझे। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी लाई मेरे लिए। देखिए जरी का काम है दोनों तरफ बॉर्डर पे, और ये देखिए कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे साड़ी ऐसी मिलती है, भाई जो फॉल लगा के देते हैं, साड़ी तैयार करके देते हैं, ब्लाउज नहीं सिलता है। बाकी ये फॉल और पीको जो होती है ना, वो तैयार करके दे देते हैं। तो ये देखिए कौशिक जी मेरे लिए लाई है, ये जन्मदिन की साड़ी है मेरे लिए। अच्छी लग रही है बहुत। और क्या कलर बहुत सुंदर लेके आए हैं, जो मेरे पसंद का कलर है, बहुत सुंदर कलर लेके आए हैं। आप लोगों को पसंद आएगा ये, सही बात। देखिए कौशिक जी का वो है। और ब्लाउज मैंने यही डाल लिया था, क्योंकि ब्लाउज तो मेरा सिला है नहीं। ब्लाउज मेरे पास, मैं बताती हूँ, मेरे पास रेडीमेड ब्लाउज है। क्योंकि ना जो मैंने ब्लाउज सिलवाए हुए हैं ना, वो मतलब साइज के हिसाब से कभी पतली होंगी तो वो मतलब बढ़ जाते हैं, कभी मोटी होंगी तो छोटे हो जाते हैं। तो वो इस तरह से हैं, पतली होगी तो कभी चल भी जाते हैं, वो मोटापा होने पे तो फिर फंसते नहीं है ना। तो फिर मैं इन ब्लाउज चलाती हूँ, क्योंकि हमारा तो साड़ी का ही पहनावा है ना। अगर मैं वो ब्लाउज मेरे नहीं आएंगे तो मैं तो खड़ी रह जाऊंगी बिना ब्लाउज के साड़ी के। ये बताओ, साड़ी रहेगी ब्लाउज नहीं रहेगा तो। और अब बताइए, चलिए। आज सुबह मैंने 12 बजे केक काटा था, 12 AM पर। 12 AM। कल सैटरडे था
तो काफी काम भी हो गया था घर में। तो मैंने 12 बजे का मैं इंतजार नहीं करा, मैं सो गई। मैंने ये ना कहा तुम सो जाओ, जब भाई 12 बजेंगे तो मैं अपना उठा दूंगा। तो मैं तो काफी देर से सोई हुई थी, ये अपना काम कर रहे थे कुछ अपना, तो इनका काम चल रहा था और मैं सो गई थी। तो जब बच्चों के फोन आने लगे हैं तब इन्होंने मुझे उठाया है कि 12 बज गए, चलो केक काटते हैं। केक तो मैं बना के सोई थी, वैसे केक तो मैंने बना लिया था, शाम को बना दिया था केक। तो बहुत स्वादिष्ट केक बनाया था इन्होंने। अब लगता है कि ऑर्डर पे हम काम शुरू करेंगे केक का। ना सच में कौशिक इस चीज का मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, सच में ही बता रही मैं। मतलब मैंने ऐसा केक मैंने नहीं खाया, बहुत सॉफ्ट केक है और उसमें कुछ भी नहीं डाला था। जो आपको दिखाया है मैंने खाली वो बिस्किट लिए थे और दूध डाला था, वो मैंने आधा गिलास से थोड़ा ज्यादा दूध डाला था उसमें, और 1 चम्मच के करीब चीनी थी, वो डाली थी। चीनी हो सकता छोड़ दो चीनी का कोई जरूर नहीं है, अगर कम चीनी खाते तो चीनी मत डालो। और मैंने 1 इनो पाउच डाला था, इनो पाउच देखा था आपने, बस वो डाला था। और उसके बाद मैंने इसे 25 मिनट बना के 25 मिनट बनाया है और मीडियम से कम गैस पे बनाया है। मतलब स्लो में नहीं थी और ना मीडियम थी, मतलब बीच में थी जो गैस, उस पर मैंने 25 मिनट बनाया है। और बनाते हुए मैंने दिखाया था, बिना ओवन के मैंने दिखाया था आपको बनाते हुए। कढ़ाई में नमक रख रखा है जो मैं इसमें पहले बेक कर चुकी हूँ। उस नमक में मैं कई चीजें, तो वही नमक मैंने कढ़ाई में डाला था, उसी नमक में मैंने वो बेक करा था। 25 मिनट मैंने टाइम लिया था इसका। 25 मिनट के बाद मैंने एक बार चेक करा, बन चुका था, फिर मैंने गैस बंद कर दिया। फिर उसे मैंने 5-10 मिनट उसे पड़े रहने दिया उसके अंदर। बिल्कुल एकदम साफ केक निकला है। ये कौशिक जी ने दिखाया नहीं आपको, निकालते हुए मैं उनको बुला रही थी, कुछ काम करने में लग रहे थे। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, आप मेरी तरह से बना के देखिए केक, आप कहोगे कि हाँ भाई बहुत बहुत सॉफ्ट है। और अगर कोरोना क्या ये लॉकडाउन नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि इतना स्वादिष्ट केक घर में बन सकता है। हाँ ये देखिए ना, आप बाजार वाले केक से भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वाद वाला केक, बहुत अच्छा केक बना है, बहुत बाजार वाला भी, और ताजा एकदम फ्रेश केक बना, बहुत बढ़िया। बाजार में तो पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन पुराना मिलता है। ये तो घर में आप बनाइए, जब भी कोई ओकेजन हो आप घर में अपने में इस तरीके से केक बना सकते हैं। और ज्यादा कुछ मेरे पास ताम झाम नहीं था, जैसे कि कुछ सजाने के लिए कुछ लाना था। अब यहाँ पे भी काफी मतलब लॉकडाउन जैसा ही हो रहा है कि निकलने नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे दुकानों पे नहीं, मतलब दुकान बंद पड़ी है, निकलने नहीं दे रहे हैं। और छुट्टी वाले दिन तो ये बता रहे खास कर लॉकडाउन होता है छुट्टी वाले दिन। बिल्कुल संडे है तो संडे को लॉकडाउन शनिवार रात से ही शुरू हो जाता है। और मैं ये दीपा के साथ लाई थी ये सारा सामान, बिस्किट। तो मैंने एक बार सोचा था कि एक बार बीच में और जाऊंगी दीपा के साथ, जब दीपा का सामान दिला के लाऊंगी तो मैं इनके साथ केक का जो सामान डलता है और चीज डलती है, जो जैसे वो कुछ सजाने के लिए जो कुछ भी होता है ना, वो मैं ले आऊंगी। लेकिन उसके बाद दीपा तो पहले 7 दिन पहले चली गई है, तो फिर मेरा वो सामान रह गया। चलो मैंने कहा केक होना चाहिए, ये कोई बात नहीं, मेरा बच्चे मेरे केक पसंद करेंगे। और देखिए मैंने वो केक बनाया और बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्वादिष्ट। केक के लिए धन्यवाद। बहुत ही स्वादिष्ट केक था। मैंने काटा था, रात को बहुत खुशी हुई थी मुझे, कौशिक जी ने मुझे जगाया था। मैं बता रही हूँ मैं कई बार बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, तो मुझे जो लेटे ना वासी आएगी, तो ये कह रहे थे इतना वो करने वो नहीं है, सो जाओ तुम, मैं तुम्हें उठा दूंगा। बस वही कह रही थी, मैं अपने बच्चों के पास आज मैं बात करती हूँ बैठ के थोड़ी देर के लिए। और जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। और वो क्या है ना, मेरे से अभी दीपा ने एक वो भेजा था, स्क्रीनशॉट भेजा था। वो कह रही थी मम्मी किसी का बार बार मेरे पास आ रहा है, ये कमेंट आ रहा है, आप कमेंट पढ़ते नहीं हो, कमेंट देखो उसमें। तो बोल रहे हैं कि जो वीडियो डाली थी कौशिक जी हुए नाराज, वो वीडियो थी जो, उसमें वो बार बार आ रहा है, वो वाला वही कमेंट बार बार आ रहा है कि भाई जब वो वाली वीडियो में देखना, उनके पीछे कोई लड़की के हंसने की जोर से आवाज आई है। नहीं मतलब जब दीपा ने मुझे बताया, भेजा भी था, स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने देखा भी है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने वीडियो देखा, मुझे डर लग गया था भाई। मैंने कहा हमें तो कुछ पता भी नहीं था, दोनों बैठे बैठे बात करते रहेंगे, हमें तो वो आवाज नहीं आई। नहीं हमें तो नहीं सुनाई दी। हाँ, तो फिर मैंने ईयरफोन लगा के फिर मैंने सुना, तो मुझे कहीं भी कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। कौशिक जी ने सुना, इन्हें भी नहीं सुनाई दिया। तो मुझे नहीं सुना जी। पता नहीं, वो बार बार एक ही कमेंट कर रही है, बार बार कि आपके पीछे कोई लड़की हंस रही है बहुत जोर से। आप लोगों को नहीं पता लगा कि कोई लड़की हंस रही है, कौन है वो? हमारे साथ तो मैं और कौशिक जी रहते घर में। हम तो 2 ही हैं, 2 ही लोग हैं घर के अंदर बस। और तो कोई तीसरा थोड़ी है हमारे साथ, और कोई नहीं है हमारे साथ में। हम 2 हैं, 2 ही हैं बस। 2 हम 3, हमारे 3 और क्या, 3 तीनों बाहर, तीनों बाहर। हम 2 हमारे 3 और तीनों कहावत है ना, हम 2 हमारे 2। हमने वो कहावत तोड़ दी, खत्म कर दी।
हम 2 हमारे 3, तो मेरे तीनों बाहर हैं, हम दोनों के तीनों बाहर हैं। और क्या, हम तो दोनों ही हैं बस घर में। पहले दीपा थी तो दीपा दिखाई दे जाती थी आप लोगों को, अब दीपा है ही नहीं। कोई पूछ भी रहा है आंटी जी दीपा आई है ना? बेटा दीपा नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं दीपा को सामने लाती, कोई छुपाने की कोई चोरी पे कोई बात नहीं है इसमें। दीपा को मैं सामने दिखाती आपको, दीपा नहीं आई है। वो जो पहले जो वीडियो कल परसों डाली है ना, वो उसका पार्ट 2 था, जो पहले वीडियो डाली थी तो वो डाल नहीं पाए थे, तो कौशिक जी ने कल वो डाल दी थी। उस टाइम दीपा थी। अभी दीपा नहीं है जी, अभी नहीं है। और आप लोग तो थोड़ी गलतफहमी हमें भी हो जाती है इस चीज की गलतफहमी। बच्चे की आवाज 15 दिन हो गए, 2 सप्ताह हो गए जी दीपा को। दीपा 14 तारीख को गई है, दीपा यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, वो पहले की शूट की हुई है तो उसमें आवाज आ रही है दीपा की, दीपा थी उस टाइम पे। लेकिन ये हंसने वाली आवाज वो तो जब वो मुझे भी डर लग रहा है अभी देखो ना, मैं आप कहते हो कि आंटी डरा रही है, आंटी डरा देती है, कैसे कोई कहता है अरे भैया आंटी नहीं डरा रही, आंटी को भाई डरा रहे हो आप लोग, डरा देते हो कभी कभी कोई बात कह के। और पता है मैं डर गई इस चीज से। मैंने हो सकता है मेरे को कौशिक जी को नहीं सुनाई दिया वो चीज, भाई हमारे पीछे हंस रहा है कोई, हमारे पीछे तो पर्दा है। हाँ, कोई नहीं है यहाँ तो कोई भी नहीं है। बताओ हमारे पीछे कोई भी नहीं है, यहाँ कौन हंस रहा है बताओ? लड़की है जो हंस रही है, बताओ आप। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कौन है भाई। ना कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हमें पता है। तो कोई भी नहीं है, यही मेरा घर है, छोटा सा घर है, इसमें हमें दिखाई देगा, कोई होगा भी तो दिखाई देता। हाँ, अदृश्य चीज है वो हमें नहीं दिखाई देगी, बाकी तो हमें सब दिख रहा है। यहाँ पे उन्हें दिखाई दे रही है तो वो बता रहे। आप लोग भी एक बार देखना मेरी वीडियोस में, तो अगर दिखता है कुछ आवाज आ रही है तो आप लोग बताइए, फिर मैं वो टाइम बताइए मुझे, फिर मैं वहां पर सर्च करती हूँ, मुझे नहीं पता है। और आज मैं सोच रही थी कि आप लोग कहोगे आंटी जी क्या कहाँ पे गए थे, होटल में कहाँ गए? बेटा हम लोग कहीं आज बंद है जी सब जगह, आज लोग हम लोग कहीं नहीं गए, तो कोरोना की वजह से नहीं जा सकते थे। और फिर आज संडे पड़ गया, आज संडे हो गया, आज सब जगह पूरा बाजार बंद है। आज मेरा जन्मदिन भी ऐसे उसमें पड़ा, संडे हो गया, तो हम कहीं जा भी नहीं पाए। घर में ही देखते हैं, घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। घर में सेलिब्रेट किया, केक काट लिया, और अब खाना वाना जो बनाएंगी जब देखेंगे। मेरा तो ना, आप लोग भी कहोगे पराठे तो आंटी खाती हैं, बेटा मेरे को पूरी मैं नहीं खा पाती हूँ। जैसे पूरी 1 2 3 4 1 2 3 4 कह रही, गिनती गा दिया मैंने 1 2 3 4, मतलब 4 पूरी ज्यादा से ज्यादा, इतनी 4 पूरी कौशिक जी खाएंगी। तो इतना लंबा चौड़ा काम क्यों फैलाना भाई? 4-8 पूरी में खाना है, भगवान का भोग मैंने बनाना है अभी, भगवान का भोग दूंगी। केक खिला दिया था भगवान जी को रात को, और भगवान का भोग बनाना है मुझे, हलवा प्रसाद, वो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी भगवान जी का, मुंह मीठा कराऊंगी, बस यही है बस। और आप सबकी शुभकामनाएं साथ हैं इनके जन्मदिन की मुबारकबाद फिर दे रहे हैं हम सब आपकी तरफ से। मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। देखो बस शिवानी का फोन आया था, पापा मम्मी को क्या दे रहे हो? हाँ, बेटी का फोन आया, मेरी मम्मी को गिफ्ट दो, मेरी मम्मी को गिफ्ट दो। चांदी बोल रही है रात को जोर जोर से, मेरी मम्मी को गिफ्ट दो, मेरी मम्मी को, राजा मेरी मम्मी को गिफ्ट दो, मम्मी को गिफ्ट दो। मैंने की मम्मी गिफ्ट की भूखी ना बेटा, मगर तुम लोग मेरे को इतना प्यार करते हो, मुझे प्यार की भूख है, मुझे गिफ्ट की भूख नहीं है। और कौशिक जी मेरी साड़ी लाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं है अगर नहीं लाते तो मैं इसे लड़ाई थोड़ी करती, कोई बात नहीं। हर साल देते हैं मुझे, हर साल गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट भाई नहीं, मतलब गिफ्ट तो ये है भाई, मुझे मेरा साइज इन्हें पता नहीं है, कोई भी गिफ्ट मुझे मेरे समझ आए या नहीं आए। जैसे भाई 5,000 रुपए दे देते हैं हर साल जन्मदिन के नाम पर, मुझे देते हैं वो भाई। उसमें चाहे मैं 5,000 में कुछ भी लेके आऊँ, साड़ी लाऊं या कुछ भी लेके आऊँ, या अपने बच्चों पे खर्च कर दूं, वो मेरी अपनी मर्जी होती है। बाकी ये हर साल मुझे 5,000 रुपए देते हैं। और अब की बात ये साड़ी तो अभी दी है, अब कल कह रहे थे बैंक जाऊंगा तब 5,000 रुपए लाके तुम्हें दूंगा। अच्छी और घर से सारे मेरी मम्मी के यहाँ से भाभी है और मेरे सबके फोन आ रहे हैं घर से, कई बार फोन आ रहे हैं। मम्मू कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ जा रही है, कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, कहाँ जा रही हो बेटा? मैंने कि कहाँ जाए भाई, कोरोना में कहीं नहीं जा सकते। और वैसे भी अभी तो कोरोना का नाम बदनाम हो रहा है बेचारे का, मैं तो बिना उसके भी कहीं नहीं जाती। मैं नहीं खा सकती किसी का होटल का गंदा वाला खाना। मैं अपने आप ही कुछ अपने आप ही कर रही थी जो करना है। मैंने वैसे भी यहाँ पे तो दाल चावल और वैसे ही खाना, लेकिन ना कभी जैसे डेली रोटी सब्जी खाओ, घर में खाते रहो ना, एक जैसे महीने में। हमारे यहाँ तो मैं बता रही हूँ, आप कहोगे आंटी कैसी है, बाप रे बेटा। मैंने कभी जैसे हम बाहर गए हैं तब तो कभी मैंने होटल में खाना खाया, जब हमारी मजबूरी हो जाती है कि भाई हमारे घर नहीं है तो हमें खाना वहाँ खाना है। वैसे स्पेशल जैसे घरों में होता है ना,
शादी हुए 15 दिन में 1 महीने होता है ना कि भाई चलो भैया बाहर खाना खा के आते हैं, होता है ना। मेरे घर में कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं मतलब मैं रियल कभी याद करने की कोशिश करूंगी उस चीज को तो मुझे याद नहीं आती कि कभी मैं स्पेशल घर से भाई घर में बैठी हूँ और घर में ये लोग मेरे से कहेंगे चलो खाना खा के आते हैं। हाँ, ये जन्मदिन है, इसमें तो मैं बता रही थी हम MP में रहे थे, जबलपुर रहे थे, तब जन्मदिन होता, शादी की सालगिरह होती, तो तब तो ये था भाई हाँ हम वहां पे हम बेटा कहता मम्मी वहां चलना है तो जाते थे हम लोग। अब मतलब ऐसा स्पेशल नहीं है कि घर में बैठे हैं तो हमें जाना है कि भाई हमने आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, आज तो हम होटल में खाएंगे। वो चीज हमारे कौशिक जी को पसंद नहीं है। हम लोग बाहर खाते नहीं है। एक तो बाहर में क्या किस ढंग से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हाइजीन क्या है, और भैया तो फिर बड़े होटल में जाओ, बड़े होटल है नहीं आसपास यहाँ पे, तो फिर दिक्कत होती है ना थोड़ा सा खाने में। तो बस यही है, इसलिए हम लोग नहीं खा पाते बाहर का। बस वही है, मैं तो अपना घर का थोड़ा थोड़ा दिखाती रहती हूँ। और कौशिक जी इतना मेहनत कर रहे हैं, आप ये बताओ। कल तो राजा भी है हमारे जो शिवानी के राजा भी कल कह रहे थे, जब उनका रात को विश करने के लिए फोन आया था तब कह रहे थे मम्मी आप लोग अब तक जगे, आप तो 3-3 बजे तक जगते होंगे रात में। बोली क्यों बेटा? कह रहे नहीं मम्मी आपकी वीडियो काफी लेट आती है तो पापा जी रात को मतलब एडिट करते हैं। मैं बोली हाँ बेटा, मैं बैंक से आता हूँ 8:30-9 बजे आते हैं, फिर खाना वाना खाना, फिर मेरे को तो टाइम ज्यादा लगता है, मेरे को नींद भी आती है उस टाइम, तो 3-4 घंटे मेरे को लगते हैं, 3 घंटे तो कम से कम लगते हैं मेरे को। तो मैं बोली मैंने हाँ बेटा, तो मेरे को वही 1-2 बज जाता है। बड़ी मतलब काफी मेरे लिए काफी वैसा मुश्किल का काम है ये। शिवानी भी कह रही थी मम्मी पापा के लिए आप सीख लो, आप सीख सकते हो, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। एक बार आ गया ना फिर आप क्या है ना दिन भर दोपहर में खाली रहते हो ना, आपका भी टाइम पास हो जाएगा, पापा को भी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने कि मुझे भी थोड़ा सा महसूस होती है ये चीजें, आके ये लगे रहे जब ये सोते हैं। मैं मजाक करती हूँ कई बार, 2 बार कॉफी बनाई, चाय बनाई, वो ग्रीन टी बनाई, वो मैं मजाक में बताती हूँ। लेकिन जब ये जिस तरह लाल हो जाएंगे सोने के लिए, नींद आती है, जब आंखें उबासी आ रही है, नींद आ रही है, तो मुझे पता है जब नींद आती है, जब नींद आती है तो कुछ भी चाय पिला दो, कुछ भी पता नहीं किसकी नींद खुलती है चाय पीने से। मेरी तो नहीं खुलती भाई नींद। मेरे को तो इन्होंने 2 बार चाय पिला दी, मेरे को फिर नींद आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई जन्मदिन में मैं अभी आई हूँ, वैसे तो उस पर अभी आई हूँ, उस पर यूट्यूब पे अभी आई हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 5-6 महीने हुए हैं आए हुए। नवंबर में मतलब हमने अप्रैल से शुरू की है ये तो। आईडी तो बना दी थी नवंबर में, लेकिन हमने वीडियो नहीं डाली पहले। अप्रैल में शुरू करी है। 1-2 कन्याकुमारी की डाली जब हम लोग कन्याकुमारी गए थे, उसके बाद फिर हमने बंद कर दी। हमने शुरू तो अभी करी है अप्रैल के एंड में। हाँ ये शुरू अभी करी। हाँ अभी 2-3 महीने से ही शुरू करी है यूट्यूब पे रेगुलर मतलब डालनी तो। हाँ। उससे पहले हम डालते नहीं थे। और मेरे में हम लोग, मैं और कौशिक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, मतलब अपना पूरा टाइम दे रहे हैं जितना भी हमसे हो रहा है। तो आप लोग आपको वीडियो पसंद भी आ रही होंगी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तो मेरा कौशिक जी का चैनल है, मेरा अकेला अपने का नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई मेरे लिए ही करिए, कौशिक जी के लिए भी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आती हैं तो मेरी वो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। हाँ बोला आप बोले, कौशिक जी बोलेंगे तो शायद ज्यादा करेंगे। देखिए सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके पास हमारी वीडियो एकदम से अपडेट आती रहे, तुरंत आ जाए बेल पर, और बेल का आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और इनके चैनल को आगे बढ़ाइए। जब भी आपका एक भी अगर मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, एक भी तो ये देख के बताएंगे मम्मू एक सब्सक्राइबर आ गया नया, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जैसे बच्चा पास होता है ना, जब रिजल्ट आता है, जब पास होता है तो लगता है हाँ ऐसे ही लगता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते तो बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, तो कोई रुपया नहीं लग रहा है इसमें, कोई रुपया नहीं। और कई बार तो पता क्या होता है, जैसे मैंने कल अपने पापा के उस डाला था कि वो मरने के बाद भी आए, जैसे बताया था, तो उसमें 8-10 निकल जाते हैं। उसमें क्या है पता नहीं क्या वीडियो में ऐसा तो मैं कुछ गलत डालती रही हूँ, उसमें मतलब आने की बजाय निकलते चले जाते हैं। अरे भाई क्या तकलीफ है, बैठे भी रहोगे ना निकलोगे तो मतलब वो मुझे ये जताना चाहते हैं कि हमें पसंद है ये, हम निकल गई। अरे ये चीज मत जताओ ना, बैठे रहो। ये जरूर मैंने कोई हॉरर में भूत थोड़ी दिखा रही हूँ सामने खड़े करके, ये भूत है, ये तो जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो दिखा रही हूँ मैं। जब जो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं वो लोग आते हैं, ये चीज दिखा रही थी मैं।
और अभी तो मैं आपको अपने ससुर की ओर बताऊंगी, आप ये कहोगे ना, मैं बता रही हूँ ना, हमें ना टाइम से पहले चीजें पता लग जाती हैं। हम बहुत दूर बैठे रहते हैं, बहुत दूर ये नहीं है कि भाई जहाँ पे भाई वो चीज घटना घटी है हम वहां बैठे हैं, और ना कोई उस टाइम फोन था ना कुछ भी नहीं था जिससे भाई हमें पता लगे, भाई ये कह दो भाई आप फोन से पता लगी होगी तो आप अब ये बोल रहे, कुछ नहीं था उस टाइम। ये मैं आपको दिखाऊंगी, वो चीज भी बताती हूँ मैं, वो भी मैंने शूट की हुई है। अब उसमें भी 10 भाग जाएंगे, बताओ। मुझे भागने का वो नहीं है। अरे भाई क्यों भाग रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, भागते हो, किस लिए भाग रहे हो भैया? और ना तुम्हें कोई तुम्हारा 1 रुपया लग रहा है इस चीज पे, सब्सक्राइब करने पे 1 रुपया नहीं लग रहा है। अरे कर दो ना। दुनिया का मैं देखती हूँ सब्सक्राइब कर रहे फटाफट फटाफट फटाफट। हमारे में क्या दिक्कत है भाई जो आपको पसंद नहीं आ रही है, या हमारे ये थोबड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, बताइए, या हमारी बातचीत पसंद नहीं आ रही है? नहीं, पसंद तो सब करते हैं। ये बताइए, आप लोग से नहीं, बहुत से लोग हैं जो मतलब कुछ चक्कर में रहते हैं, समझ से बाहर है। नहीं तो ये नहीं, मैं अकेली इतनी एज वाली, बहुत सारी लेडीज मैंने देखी है, लेडी आई हुई है, लेडीज है बहुत सारी आई हुई हैं, और बहुत लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं। ये भी है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 3-4 महीने हुए हैं तो मुझे ढेर सारे चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से तो भाई सब्सक्राइबर आने चाहिए ना। ये बताइए आप। तो प्लीज आपसे फिर गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। हाँ, मैं भी धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर मैं आपकी तरफ से इनको मेरा जन्मदिन का गिफ्ट आप यही चीज दे दीजिए। चलिए मैं अपने जन्मदिन का गिफ्ट मांग रही हूँ, ये वाला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय।